हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेरी टेक्नोलॉजिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट, मतलब कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जितनी भी 6 दिन कमेटी, मतलब कि जो आईसीआर के द्वारा 6 दिन कमेटी की जो रिपोर्ट अभी आई है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें बदलाव की गई है, क्यों इस रिपोर्ट को लाया गया, क्या क्या चीजें उसमें चेंजेस है, सिलेबस किन का चेंज हुआ है, क्या क्या सिलेबस में ऐड हुए हैं, मतलब कि क्या क्या, मतलब पूरा बदलाव देखेंगे, क्या क्या कैसे, मतलब 5 दिन से अलग कैसे है आपका ये सिलेबस। ठीक है, तो इस 6 दिन कमेटी का क्या था, क्यों रिपोर्ट बनाई गई, इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली चीज आपको एक चीज ध्यान में रखने वाली ये है कि 2020 में ना हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, मतलब कि 2020 के अंदर जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया था उसके अंदर से ही, मतलब हमारा जितना भी हमारा जो करिकुलम है या पढ़ाई जो होती है हमारे यहाँ, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का या हमारे कंट्री का, उसके अंदर बहुत सारे बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए थे, जिसके अंदर बहुत सारे चीजों को हम लोग बोल रहे थे कि कोर्स वर्क से थ्योरेटिकल से हम लोग प्रैक्टिकली ले जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, ये सब चीजें बताई गई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, बाद में बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की गई थी। लेकिन इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अब स्कूल लेवल तक तो आप अप्लाई कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि वहां पर अप्लाई करना बहुत इजी है। लेकिन जब बात आती है हमारे एग्रीकल्चरल एजुकेशन की, मतलब कि जब आपको बात आती है कि इस एनईपी को हमको जब एग्रीकल्चर एजुकेशन के साथ लाना है, मतलब कि एग्रीकल्चर एजुकेशन में जब इसको रेवोल्यूशन, मतलब एक इम्प्लीमेंट करना है या रेवोल्यूशनलाइज करना है, तो एग्रीकल्चरल एजुकेशन के अंदर इस पॉलिसी को लाने के लिए हमको 6 दिन कमिटी की गठन करना पड़ा आईसीआर को, मतलब कि 6 दिन कमेटी को बैठाना पड़ा, जिसके कारण जो पहली ऑर्डर निकली थी, मतलब कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आईसीआर एनईपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी कमेटी, आईसीआर कंस्टिट्यूटेड द 6 दिन कमेटी। अभी 6 दिन कमेटी कब निकली थी? 2021 के अंदर। इसकी रिपोर्ट कब आई? तो इसकी रिपोर्ट आई 10 सितंबर 2024 को, मतलब ऑलमोस्ट इसको 3 साल लग गए इस रिपोर्ट को पब्लिश करने में। ठीक है, तो क्या क्या मेजर चेंजेस है, कैसे करिकुलम को डिजाइन किया गया है, तो इसके अंदर क्या आया कि द 6 दिन कमिटी वॉज मैंडेटेड टू रिस्ट्रक्चर द एग्जिस्टिंग कोर्स करिकुला सो एज टू इनेबल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनईपी इन द एग्रीकल्चर एजुकेशन। तो आप जैसे कि जानते हो कि अब एज सच आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो जो कि अभी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस में कुछ सालों से, मतलब जो अभी 3-4 सालों से पढ़ रहे हैं, उनको पता होगा कि 2016 के अंदर आईसीआर ने अपनी 5 दिन कमेटी, मतलब कि 5 दिन कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, जिसके अंदर 5 दिन के अनुसार वो जो हमारे जितने भी सिलेबस है उसको फॉलो फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके बाद अब इसको हमको जरूरी हो गया था कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एग्रीकल्चरल एजुकेशन के अंदर कैसे लाना है। ठीक है, तो उसको लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो 5 दिन कमेटी थी उनके जितने भी कोर्स करिकुला था उसको उन्होंने एग्जिस्टिंग को सिर्फ रिस्ट्रक्चर किया, और उसके अंदर कुछ कुछ माइनर चेंजेस करने के साथ, कुछ उसके साथ एक बोल सकते हो रिशफलिंग करके या कुछ एड ऑन्स करके छोटे मोटे चीजें, उसको उसको रिस्ट्रक्चर करके ही उसको 6 दिन कमेटी रिपोर्ट बना दी। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हुई है, तो उसको हम लोग बहुत ही, मतलब कि पूरे पूरे डिसिप्लिन को मिला के देखेंगे। ठीक है, जो भी 13 डिसिप्लिन आपको दिए गए हैं उन सबको मिला के देखेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ऐसे कोई स्पेसिफिकली बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या सेरिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, बीटेक एग्री इंजीनियरिंग, बायोटेक या डेरी टेक या फूड टेक, इनके लिए नहीं है स्पेसिफिक। तो ये स्पेसिफिकली देखा जाए, स्पेसिफिकली किसी के लिए वीडियो नहीं है, कॉमन जितने भी आईसीआर इंस्टीट्यूशन या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे बच्चे, या जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज या कोई भी प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए है वीडियो। और जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर के अंदर जो एडमिशन लेने वाले हैं, क्योंकि इसका भी तो रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, लेकिन पब्लिश होने के बाद कितने दिनों में यूनिवर्सिटीज, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज या फैकल्टीज कितना जल्दी इसको अडेप्ट करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जानना इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका नहीं, इस रिपोर्ट के बारे में एक बहुत ही स्ट्रक्चराइज्ड वे में समझते हैं क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हमारा जो रिपोर्ट है वो किसके बेसिस पे रहेगा? एनईपी। और ये किसके लिए रहेगा? यूजी प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो पीजी प्रोग्राम के लिए जो अभी रिवाइज करिकुलम है अभी तक तो पब्लिश नहीं हुआ है, उसके लिए अभी क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है वो आईसीआर के पास होगी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अभी जो एज सच हमारे पास जो अभी ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट आई है किससे रिलेटेड हमारी? वो रिपोर्ट आई है हमारी यूजी प्रोग्राम्स के लिए। ठीक है, तो ऑल यूजी प्रोग्राम्स टू बी रिस्ट्रक्चर्ड एज पर एनईपी एंड एनएचईक्यूएफ। ठीक है, तो नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन
फ्रेमवर्क के हिसाब से उन्होंने किया है, ठीक है। फिर क्या है इसके अंदर क्या आएगा, तो सबसे पहले चीज स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर यूजी सर्टिफिकेट कोर्स। अब आपको इसके बारे में पता चला कि यूजी सर्टिफिकेट कोर्स प्लस आपको क्या मिलेगा, यूजी डिप्लोमा, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होने वाली, ठीक है। फिर एरियाज, एंड ऑफ कोर्स टेस्ट एंड क्राइटेरिया फॉर एंट्री इनटू सेकेंड ईयर डिप्लोमा कोर्स एज पर प्रोविजन ऑफ एनईपी, ठीक है। तो एनईपी का मैं बोल सकता हूँ कि जो सबसे बड़ा बोल सकते हैं, सबसे बड़ा जो बदलाव या सबसे बड़ा अमेंडमेंट या सबसे बड़ा रेगुलेशन जो था वो था कौन सा, ये था हमारा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में ही सबसे बड़ा हमारा सबसे बड़ा मतलब मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम ही सबसे बड़ा हाईलाइट रेगुलेशन या एक्ट था, जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी और उसी के बारे में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या क्या होगा, ठीक है। फिर आएगा एडमिशन क्राइटेरिया फॉर यूजी सर्टिफिकेट एंड यूजी डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो एग्रीकल्चर के अंदर जो कोर्सेस है, तो एक्सक्लूडिंग हमारा जो बीबीएससी है, मतलब कि हमारा बैचलर इन वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस को छोड़ के बाकी जितने भी कोर्सेस है वो कितने 4 इयर्स का हमारा फुल टाइम कोर्स है, वो भी कौन सा है, सेमेस्टर बेस्ड, ठीक है। हमारे आईसीआर के अंदर जितनी भी पढ़ाई होती है वो क्या है, सेमेस्टर बेस्ड होती है 4 साल के लिए, ठीक है। तो 4 साल के लिए हमारी सेमेस्टर बेस्ड स्टडी होती है, जिसके अंदर एडमिशन क्राइटेरिया मतलब कि यूजी सर्टिफिकेट आपको कब प्रोवाइड किया जाएगा, तो यूजी सर्टिफिकेट आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद 10 मंथ की जब आप इंटर्नशिप कर लोगे तो यूजी सर्टिफिकेट, और सेकेंड ईयर के बाद जब आप इंटर्नशिप कर लोगे सेकेंड ईयर के बाद तब आपको यूजी डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या बोला गया था, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, ठीक है, जो कि एनईपी के अंदर था, ठीक है। फिर आता है हमारा गाइडलाइंस फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कि यहाँ पर बोला गया था कि आपको यहाँ पर जॉब सीकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बनना है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। और फिर आता है हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कि हमारे यूनिवर्सिटीज यूजीसी एक्ट के अंदर जो जीआर है उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए बात हुई थी। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोस होता है स्टूडेंट्स का जो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला लेते हैं अपने यहाँ, उसके बारे में बाद में आता है। डिफाइनिंग यूजी एंड पीजी डिग्रीज फॉर जनरल मार्केट नीड्स एज वेल एज फॉर स्पेशलाइज्ड जॉब्स, यूनिफॉर्मिटी इन यूजी एंड पीजी डिग्री नोमेनक्लेचर, ठीक है। ज्यादा कुछ नोमेनक्लेचर में डिफरेंस नहीं है, बस पीजी डिग्री को कैसा बोला जाएगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर बोला जाएगा, पहले बीएससी एग्रीकल्चर बोलते थे, ये सब चीजें और जितने भी एनईपी के जितने भी पॉइंट्स है उसके बारे में देखा गया था, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा सबसे की हाईलाइट था वो क्या था, हमारा मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही आप एडमिशन लोगे, ठीक है, यहाँ पास आप जैसे कि जानते हो कि आप यहाँ पास आपने एडमिशन लिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एडमिशन लिया इनटू फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने एडमिशन लिया, ये हो गया आपका फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। जैसे ही आपने एडमिशन लिया तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, ठीक है, जिसके अंदर आपके 2 सेमेस्टर होंगे, ठीक है। तो 2 सेमेस्टर हो गए, उसके बाद आपने अगर 10 वीक्स की जो कंपलसरी इंटर्नशिप है उसको कंप्लीट कर लिया तो आपको मिलेगा यूजी सर्टिफिकेट इन, मान लो आपने एडमिशन किया है बीटेक एग्री इंजीनियरिंग में, ठीक है। एग्री इंजीनियरिंग के अंदर आपने एडमिशन लिया फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सेकेंड सेमेस्टर के बाद जो कंपलसरी इंटर्नशिप होती है 10 वीक की उसको कंप्लीट किया तो आपको मिलेगा यूजी सर्टिफिकेट इन एग्री इंजीनियरिंग, ठीक है। मतलब आप यहाँ से आप बाहर ले सकते हो, ठीक है। मतलब आपको ये सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कुछ साल किया, आपको कुछ जॉब करनी थी, आपको जो कुछ भी करना था आपने कर लिया 2 to 3 years के लिए, मान लो आपको फिर से एडमिशन चाहिए, ठीक है। अगर आपको फिर से एडमिशन चाहिए तो आपको क्या करना होगा, फिर आपकी यूजी सर्टिफिकेट आपको रिलेवेंट डिसिप्लिन में है आपको, फिर वहां से आप फिर से आप 2-3 साल के ब्रेक के बाद आप कुछ सर्टिफिकेट मतलब कुछ क्राइटेरिया होगा, इस पीरियड तक आप उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो यूजी सर्टिफिकेट रहने के बाद आप वहां पर सेकेंड ईयर यूजी प्रोग्राम में फिर आप इनरोल हो सकते हो, ठीक है। जहां पर आप अपना थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने फिर से 10 वीक की इंटर्नशिप कर ली कंपलसरी जो होती है, वो करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यूजी डिप्लोमा मिल जाएगा, ठीक है। यूजी डिप्लोमा मिल गया, फिर आप ड्रॉप ले लिए, फिर उसके बाद आपको अगर फिर से आगे पढ़ने का मन है तो आप थर्ड ईयर एडमिशन ले सकते हो। आपका फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर रहेगा, उसको कंप्लीट करोगे और उसके बाद फोर्थ ईयर आपका जो मैंडेटरी है वो कंप्लीट करने के बाद आपको क्या मिलेगी, बीएससी ऑनर्स बैचलर इन फिशरीज या आपका बैचलर इन टेक्नोलॉजी, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी 13 डिसिप्लिन इन्होंने डिफाइन किए उसके अंदर आपको जो डिग्री मिल जाएगी प्योर, वो डिग्री आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है।
लेकिन अगर आपको इस सेकेंड ईयर के बाद अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो इंटर्नशिप आपके लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अगर आप फॉर हायर एजुकेशन आप वो जाते हो, ठीक है, उसके लिए भी अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे। वो अभी क्राइटेरिया के बारे में इतना ज्यादा डिटेल में बताया नहीं गया है, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो या तो वो स्टेट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है, उन लोग कैसे उसको उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब आप जैसे कि जानते होंगे कि आपका यूजी प्रोग्राम है, उसके अंदर 167 से लेकर 174 क्रेडिट आवर्स है, ठीक है। क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं कि वीक के अंदर आपको उस पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर काम के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप कितने घंटे डिवोट कर रहे हो, ठीक है। तो हमको जो टोटल वीक के अंदर जो घंटे डिवोट करने थे वो हमारे यूजी प्रोग्राम के इस रेंज में रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि हमारा जो 5th दिन है, ठीक है, 5th दिन के ही कोर्सेस रखे इन्होंने, ठीक है। 5th दिन के कोर्सेस में माइनर चेंजेस है, ठीक है। जैसे कि मैं बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी हूँ, तो मैंने जैसे देखा कि 5th दिन और ये वाले इसके अंदर ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एकदम माइनर माइनर चेंजेस है। जैसे कि इसमें इन्होंने क्या कर दिया है कि कोर कोर्सेस जो होंगे हमारे मेजर प्लस माइनर होंगे, जिसका सेमेस्टर वाइज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, ठीक है। तो सेमेस्टर वाइज हमारा क्या रहेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोर कोर्सेस कितने होंगे, 12, ठीक है। फिर मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेस कितने होंगे, 3, ठीक है, 3 डिसिप्लिन। फिर वैल्यू एडेड कोर्सेस आपको सेकंड सेमेस्टर में कंप्लीट करने होंगे, ठीक है। फिर आएंगे हमारे एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्सेस, ठीक है। तो हमारे जो एबिलिटी इनहेंसमेंट के लिए रहते हैं वो। फिर आते हैं हमारे एसईसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज के क्रेडिट इतने होंगे। फिर इंटर्नशिप आपको कब करनी होगी, 10 वीक की, तो होगी सेकेंड सेमेस्टर के बाद, जो कि होगी फर्स्ट ईयर के बाद, ठीक है। फिर ये होगी हमारे सेकेंड ईयर के बाद जो इंटर्नशिप होगी। और इसके साथ साथ एक और चीज आई है, नॉन ग्रेडियल हमारे अब टोटल क्रेडिट्स हमारे फर्स्ट सेम में 22 होंगे, 23 होंगे, थोड़े बढ़ा दिए क्योंकि इन्होंने 7th और 8th सेमेस्टर में क्रेडिट लोड थोड़ा कम करके, मतलब कोर्स वर्क को कम करके प्रैक्टिकल वर्क बढ़ाने में ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। फिर हमारे 5th सेमेस्टर में जो ये 2 और 11 है, ये हमारी होगी कौन सी, स्टडी टूर। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहां पर हमारे आईसीआर ने बहुत बड़ी चीज की है, ठीक है। 5th दिन के अंदर स्टडी टूर वगैरह के बारे में कुछ नहीं था, लेकिन अभी हमारे जो सेमेस्टर ब्रेक रहेगा 5th सेमेस्टर, 4th और 5th सेमेस्टर के बीच, उसके बीच में एक 10 to 12 डेज की आप इंडस्ट्रियल विजिट पे या कोई से बहुत बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर जाके विजिट दे सकते हो, आपके जो भी कोर्स करिकुलम है उससे रिलेटेड, ठीक है। इसको भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया गया, और ऑनलाइन कोर्सेज के भी यहाँ पर इन्वॉल्व किए हैं, जिसको कोर्स दिया जाएगा कि जिसको हमारे क्रेडिट रहेंगे 10। तो ये कौन से कोर्सेज रहेंगे, वो होंगे हमारे स्वयं स्वयं एनपीटीएल जैसे वाले जो हमारे बहुत ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, बहुत आईआईटीएंस वगैरह, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इग्नू के। फिर हमारे सीईसी जितने भी है, हमारे जितने भी बहुत ही अच्छे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल डेयरी एंड फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग बाय हमारे क्या बोलते हैं आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो कराया जाता है। बाद में हमारे नोवेल फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज बाय आईआईटी मद्रास में, मतलब हमारे फील्ड से रिलेटेड। बाकी स्वयं का जो एक रोबोटिक्स का है, हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। बाद में बहुत सारे पर्सनली डेवलपमेंट कोर्सेस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, उसके बारे में भी है। फिर बढ़ते हैं हमारे ये जो हमारा कोर्सेस कैसे रहेंगे, ठीक है। तो कोर्सेस हमारे कौन सा है, तो पहला वाला कोर्सेस क्या रहेगा, दीक्षा आरंभ, ठीक है। दीक्षा आरंभ में अंदर क्या रहेगा कि आप जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एनरोल होते हो, ठीक है, मतलब कि जैसे ही आप एनरोल होते हो हमारे, मतलब कोई भी कोर्स में एग्रीकल्चर के, एनरोलमेंट इन फर्स्ट सेमेस्टर, तो आपको 2 वीक का ये वाला 2 क्रेडिट का, ठीक है। 2 क्रेडिट कैसे, नॉन ग्रेडियल, मतलब कि उसके अंदर कोई ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, नॉन ग्रेडियल कोर्सेस रहेंगे ये। तो इसके अंदर आपको ना आपके कॉलेज का इन्वायरमेंट, कॉलेज के स्टूडेंट के एक्टिविटीज से आपको एनरोलमेंट के समय, कब, फर्स्ट सेमेस्टर के एनरोलमेंट के समय ये वाला कोर्स आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर आपको बहुत मोटा मोटी ये चीजें बता जाएगी कि आपके कॉलेज का क्या हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब चीजों के बारे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। फिर बताया जाएगा कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। इस फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के अंदर क्या देखेंगे हम लोग कि, तो इसके अंदर देखा पढ़ाया जाएगा, या तो कुछ कुछ स्पेसिफाइड कोर्सेस रहेंगे जिसके अंदर आपका जो फार्म बेस्ड, मतलब कि हमारे जो फार्मिंग है उसके अंदर हम लोग एडवांस वे में कैसे लाइवलीहुड सिस्टम, मतलब कि एक तरह से सिविलाइज सोसाइटी के अंदर फार्मिंग कैसी हो रही है, फ्यूचर में कैसी होगी, क्या क्या इसके बारे में बात की जाएगी। बाकी देखा जाए तो आज के समय में जो कुछ भी चीजें बहुत ज्यादा मतलब ट्रेंड में है, उन चीजों के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ जो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी वो क्या है कि एनसीसी और नेशनल सर्विस स्कीम, इसको भी हम लोग हमारा जो कोर्स हो रखे उसी के अंदर एक क्रेडिट लोड में इन्वॉल्व किया गया है। मतलब कि आपको एनसीसी या एनएसएस में से कोई ना कोई
एक बोल सकते हो कि सेवा या सर्विस तो देनी पड़ेगी आपने, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता था कि स्टूडेंट्स का ना कुछ कुछ टेक्निकल या नॉन टेक्निकल या कुछ वजह से है, या कॉलेज के कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से एनसीसी या एनएसएस का कोई भी कैंप या उन लोग का जो कुछ भी बोल सकते हो एक तरह से एनसीसी एनएसएस के बारे में कुछ एक्टिविटीज या उनको कुछ एक्सपोजर नाम नहीं मिल पाता था। लेकिन इस 16 कमेटी के अंदर यहाँ पर इसको इन्वॉल्व किया गया है, ठीक है। और ये भी इन्वॉल्व किया गया है, यहाँ पर देखिए आपको मैं बता सकता हूँ, ये इन्वॉल्व किया गया है, यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा हुआ है ना। तो 3 पॉइंट कहाँ पर है हमारा, मेरे ख्याल से 4th सेमेस्टर के आसपास यहाँ पर ही है कहीं पर, ठीक है। यही है शायद तक, यहीं पर से ऐड किया गया, 4th सेमेस्टर में ही इसको ऐड किया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स तो 15 में भी था, मतलब कि इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, 15 के अंदर का ही है ये। फिर हमारा ये वाला टॉपिक भी 15 के अंदर का ही है, मतलब कि आप देख सकते हो कि जो चीजें पहले से थी उसको उनको वैसे ही रखा गया है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल स्टडीज और डिजास्टर मैनेजमेंट भी 15 में था, ठीक है। फिर ये जो नया टॉपिक है ये कौन सा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, ये भी इन्वॉल्व किया गया। और ये आपको होप मेरे हिसाब से जितने भी सिलेबस दिए गए हैं हमारे जो 6 दिन कमेटी की पीडीएफ है उसके अंदर सारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही ये वाले टॉपिक्स दिए गए, ठीक है। बाद में फिजिकल एजुकेशन, ये भी नया टॉपिक है जिसके अंदर योगा मेडिटेशन के बारे में, फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड के बारे में भी इन्वॉल्व किया गया जो कि कंपलसरी कर दिया गया सारे 13 डिसिप्लिन के लिए, ठीक है। फिर आता है एक न्यू टॉपिक, ठीक है, इसको मैं हैशटैग से करूंगा, एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत ही मददगार रहेगा, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और मेरे से लग रहा है कि आने वाले समय में मोस्ट मोस्ट कोर्स मोस्ट एक बोल सकते हैं डिमांडिंग, ठीक है, मोस्ट डिमांडिंग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा डिमांड आने वाला है इस कोर्स का, ठीक है, डिमांडिंग, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स रहेगा ये। और उसके साथ स्टडी टूल, ठीक है, 11 पॉइंट है जो कि 10 to 14 डेज का होगा। ये होगी आपकी पोस्ट, ये रहा ये स्टडी टूल, यहाँ पास ये रहा आपका स्टडी टूल, ठीक है, यहाँ पास ये रहा स्टडी टूल, नॉन ग्रेडियल रहेगा 5th सेमेस्टर में, ठीक है। फिर रहेगा हमारा ओनली फॉर दोस ऑप्टिंग फॉर एन एग्जिट विथ यूजी सर्टिफिकेट, तो ये हमारा यूजी सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेबल है, ठीक है, ये जो 12th वाला ये जो इंटर्नशिप है ये यूजी सर्टिफिकेट वालों के लिए रहेगा। और जो ये वाला जो ये है ये यूजी डिप्लोमा वालों के लिए रहेगा, ठीक है। वन मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इज डिफरेंट फ्रॉम अबव कॉमन कोर्सेज इन व्यू द डिसिप्लिन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सब बहुत सारी स्पेसिफिक डिसिप्लिन के अंदर की चीजें हैं, लेकिन ये जो मोटा मोटी थी, ठीक है। तो ये एग्जिट के बारे में समझते हैं, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट चाहिए, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के बाद आप जैसे एग्जिट लेते हो तो आपको क्या मिलेगा देखना, आपको प्रोवाइड की जाएगी यूजी सर्टिफिकेट डिग्री, ठीक है। मतलब कि आपको यहाँ पर यूजी सर्टिफिकेट डिग्री मिल रही, ठीक है, मतलब नोमेनक्लेचर आपको ये समझना है, ठीक है, यूजी सर्टिफिकेट डिग्री प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, इसके बाद आपको यूजी सर्टिफिकेट डिग्री इन लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो भी है जहां से भी आप अपना बैचलर कोर्स कर रहे हो। इसके अंदर क्या है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन क्या है कि जो कंपलसरी कंडीशन क्या है, ही और शी और जी हैज टू कंप्लीट 10 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है, जिसका क्रेडिट होगा 10 क्रेडिट होगा। 10 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंटर्नशिप कुछ भी हो सकती है, आपको आपके कॉलेज से बाहर या कॉलेज के आसपास जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आईसीआर के अंतर्गत, या कोई भी इंडस्ट्रियल विजिट पे या कोई भी जगह पे आपको फार्म पे भेज रहे हैं, फील्ड पे भेज रहे हैं हैंड्स ऑन के ट्रेनिंग के लिए, वहां पर आपको 10 वीक्स की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होगी। अगर जो स्टूडेंट्स को हायर लेवल के लिए चाहिए उनको इंटर्नशिप जाने की जरूरत नहीं है, वहां से आप वो डायरेक्ट एग्जिट ले सकते हैं। लेकिन अगर जिसको यूजी सर्टिफिकेट डिग्री चाहिए उनको क्या है, ये कंपल्सरली इनको ये इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आता है हमारा एग्जिट आफ्टर सेकेंड ईयर, तो एग्जिट आफ्टर सेकेंड ईयर में क्या मिलेगा, यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब कि आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है, यूजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो बेसिकली आपको क्या है कि आपको एग्जिट आपको सेकेंड ईयर के बाद आप ले सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर भी 10 वीक्स की इंटर्नशिप करनी होगी। तो आपको क्या मिलेगा, यूजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री, ठीक है, एक तरह से आपको मिलेगी यूजी सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर फ्लो चार्ट में दिखाया था, आपको सेकेंड ईयर के बाद जैसे ही आप एग्जिट करोगे 10 वीक्स की इंटर्नशिप करोगे तो आपको यूजी
डिप्लोमा इन डैश, जो भी आप डिसिप्लिन में कंप्लीट करें वो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है। बाद में आता है एग्जिट आफ्टर 4 years प्रोग्राम लीडिंग टू बीएससी ऑनर्स, बीएफसी और बीटेक, ठीक है। मतलब मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का आपको समझ आ गया, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब ये सब चीजें हम लोग ने देख ली, ठीक है। मोटा मोटी तौर पर हम लोग ने सब चीजें देख ली। तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पास आईसीआर का विजन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको मेरा जो पर्सनली मैंने जो देखा विजन क्या है, तो सबसे पहला आता है कि टू मेक अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एआई एआई एंड आईटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब कि इसका मैं कहने का मतलब ये है कि पहला पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ कि आपको 6 दिन कमेटी से ये समझना चाहिए कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेटिक्स का क्या स्कोप है और क्या आने वाले समय में डिमांड क्या होने वाला है, ठीक है। इस कारण यहाँ पर इन सब चीजों को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा था कि आपको, जैसे आप जानते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ही, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं हमारे लाइवलीहुड के अंदर बहुत ज्यादा बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं, जो कुछ भी बच्चे पढ़ रहे हैं अभी इंटरनेट के जमाने में, उन सब बच्चों के अंदर अभी एग्रीकल्चर में भी देखा जा रहा है कि एआई के अंदर बहुत सारी नई नई तकनीकें वगैरह आई है और एआई का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको पता है कि आपको टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑन एग्री प्रेनोर्स, ठीक है। तो एग्रीप्रेनोर्स क्या है? एग्रीप्रेनोर्स मतलब कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो स्कोप है, जो पोटेंशियल है, मतलब कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो पोटेंशियल है, जहां से बड़े बड़े एंटरप्रेनर, बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े स्टार्टअप जो ग्रो हो रहे हैं आज के समय में, उनके लिए जो अवेयरनेस है वो बढ़ाने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ टू टू एक तरह से बोल सकते हैं टू डेवलप राइट स्किल्ड मैन पावर इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज कंक्लूडिंग लिखी है कि ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि एंटरप्रेन्योर्स, मैं बोल सकता हूँ कि एक तो एक तरह से कि सभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन सभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, लेकिन उन बड़े बड़े स्टार्टअप जो बन जाएंगे, बहुत जिनकी कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा स्केल कर जाएंगे जो, तो उनके अंदर भी उन लोगों को काम करना होगा। काम करने के बाद अच्छी पोजीशन पे बैठना होगा, अच्छी स्किल्स चाहिए होगी। तो उन स्किल्स को लाने के लिए इस 6 दिन कमेटी बहुत ज्यादा कारगर रहेगी। और इसके कारण बच्चे बच्चे और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एलाइड सेक्टर के अंदर, उसके अंदर हमारा स्किल्ड मैन पावर, मतलब कि कैसा हो रहा था कि एग्रीकल्चर के अंदर ना एक तरह से बोल सकते हो कि एक रेवोल्यूशन चाहिए था, जो कि बहुत जरूरी था और जो कि आ चुका है 6 दिन कमेटी के रूप में। और बेसिकली आपको यहाँ पर से 3 चीजों के ऊपर मेजरली फोकस किया गया था। और साथ ही साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ जो इसका कोऑर्डिनेशन बैठा है अभी, उसके हिसाब से तो लग रहा है कि बहुत अच्छा है। अभी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे स्कोप आएंगे। और जितने भी हमारे जैसे कि IRI, NDRI, IVRI, CIFS, जियो की बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर से चीजें अप्लाई होने लगी है। अभी आने वाले समय में आपको 6 दिन कमेटी के ऊपर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। बाकी इस 6 दिन कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसकी गूगल ड्राइव लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी तो आपको पता है कि 6 दिन कमेटी के बारे में मैंने आपको बेसिक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है। आने वाले अगले अगले क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बीटेक बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर 6 दिन कमेटी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और कैसे कैसे चेंजेस हुए, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ये भी स्टार्ट करने वाले हैं कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का जो कोर्सेस है, और साथ ही साथ डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट जैसे हमारा चैनल का नाम है, तो उससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड होने वाला है। वीडियोस आपके शेड्यूल हो चुके हैं, बहुत ही जल्दी आपको लाइव हो जाएंगे हमारे चैनल पे।
तो बने रहिए हमारे चैनल पे। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में आ चुके हैं, आना चाहते हैं, जिनकी तैयारी चल रही है। तो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।